कुछ भी कोई भी एक काम, एक लोग ऐसा नहीं है जो कि ये बता सके, खुद बीजेपी के लोग एक काम नहीं गिनवा सकते कि ये काम एक पूरे क्षेत्र में अच्छा हुआ है। यहाँ पर जितने भी नाले, जितने भी रोड हमने विधायक जी प्रकाश जारवाल जी द्वारा बनवाए गए हैं, दिल्ली सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। आपके क्षेत्र में बहुत नेता घूम रहे हैं, जिनको ए से बी नहीं पता, जिनको अपने खुद के घर की वोट नहीं मिलेगी, वो भी नेता बन के घूम रहे हैं। तो आप उन नेताओं से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बता देना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। फॉरेस्ट दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये ज़मीन अलॉट करा ली। सामने वाली पिछले 4.5 साल तो इन्होंने एक ही चीज़ कहते रहे कि विधायक जी हमें ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 78S, जो कि देवली विधानसभा में आता है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रवीण सांगवान जी, जो बहुत ही चर्चित हैं इस क्षेत्र में। मैं नहीं बोलता, यहाँ की जनता बोलती है, और इनके कार्य बोलते हैं। पोस्टर पे तो हैं ही, पर ज़मीन पे भी हैं। नेता आज के यहाँ के नेता पोस्टर पे हैं, ज़मीन पे नहीं है। हम इनसे चर्चा ये करेंगे कि वार्ड में कितने हद तक निगम पार्षद ने कार्य किए हैं, और क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और विधायक ने इनके विधायक जी के द्वारा इन्होंने कितने हद तक अपने क्षेत्र के लिए काम कराए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी बताइए, कैसे अब निगम के कार्यों किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अभी से पहले जो हमारा 5 साल का पिछला जो टर्म निकला है निगम के कार्यों को देखते हुए, तो यहाँ पर हमें कुछ भी, कोई भी एक काम, एक लोग ऐसा नहीं है जो कि ये बता सके, खुद बीजेपी के लोग एक काम नहीं गिनवा सकते कि ये काम एक पूरे क्षेत्र में अच्छा हुआ है। अगर कोई काम हुआ भी है तो उसमें दिल्ली सरकार का या हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी के द्वारा, उनका सहयोग द्वारा वो काम किया गया है। उस काम का ये खुद ढिंडोरा पीट दें तो एक अलग चीज़ है। अगर ये खुद से एक भी काम अगर ये गिनवा दें तो चैलेंज है पूरे वार्ड में कि एक काम ये गिनवा दें कि हमने पिछले 5 साल में एमसीडी में ये काम इस वार्ड के लिए अच्छा किया। क्योंकि यहाँ सफाई तो है ही नहीं, हो बारिश हो या ना हो, चौहान के सामने का जो रोड इतना पानी होता है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे एक नाव भी लेनी पड़ेगी। देखिए जी, हर बार का जब पहले चुनाव हुए थे, जब ये चुनाव में आए थे 2017 में, तो इन्होंने यही कहा था, यही मुद्दा था कि जो चौहान वाला स्थल मंदिर वाला रोड है, इसका हम पानी के निकासी की जो भी समस्या है, यहाँ पे पानी भराव जो होता है, उसको लेके हम जो भी कर सकते हैं इसका समाधान करेंगे। 5 साल निकल गए, कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब ये क्लियर कट मैसेज है कि यहाँ इन्होंने कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता का बेवकूफ़ बना के वोट ले लेना है। और कॉलोनी का बिल्कुल इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप पूछो बस। और जो ये भी साथ पीछे वाली गली में नाला बन रहा है, वो विधायक जी के द्वारा बन रहा है या निगम पार्षद बनवा रहा है? यहाँ पर जितने भी नाले, जितने भी रोड हमने विधायक जी प्रकाश जारवाल जी द्वारा बनवाए गए हैं, दिल्ली सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। यहाँ पर पिछले 25-30 साल हो गए थे, यहाँ पर हर पार्टी के विधायक भी आए, काउंसलर भी आए, एमपी भी आए, पर यहाँ पर किसी ने भी इस क्षेत्र की जनता का, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई क्या समस्या है, क्या नहीं है। और यहाँ पर इतनी छोटी छोटी जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, तो हमारे पास रोड नहीं थी, हमारे पास नालियाँ नहीं थी, हमारे पास साफ़ सफाई नहीं है, कुछ कोई भी एक सुविधा यहाँ पर हमारी कॉलोनी में नहीं थी। ऐसा लगता था कि हम कहीं दिल्ली नहीं, कहीं दूर दराज गाँवों में रह रहे हैं। ये साउथ दिल्ली का एरिया है और संगम विहार एक चर्चित कॉलोनी है, और यहाँ पर 78 वार्ड में कोई काम नहीं होता था। अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारे विधायक प्रकाश जारवाल जी द्वारा ये कार्य करवाया गया है। यहाँ पर आप पूरा सर्वे करिए जाके, एक एक रोड, एक एक नाली आपको सब बनी हुई मिलेंगी। अगर नहीं भी कोई बनी है तो वो बन रही है, सबका टेंडर है, अभी काम प्रोसेस पे है। तो 90-95% हो चुका है, 5% 10% काम बचा हुआ है, वो अभी हम पूरा कर लेंगे अगले 2 महीने में। वही देखा कि दोनों वार्ड में बीजेपी सरकार है, उधर वार्ड में बीजेपी है, इधर भी बीजेपी है। कूड़े खत्ते के लिए 6 महीने पहले ही उन्होंने क्यों किया? वो कूड़े खत्ता वो अपने आप ही उसकी वाहवाही लेते हैं कि हमने करा दिया। देखो जी, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है। आज मैंने अपनी फेसबुक से एक लाइव वीडियो भी की है। ये जो कूड़े का खट्टा हटा भी है, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। फॉरेस्ट दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि
कि हमने ये ज़मीन अलॉट करा ली सामने वाली। पिछले 4.5 साल तो इन्होंने एक ही चीज़ कहते रहे कि विधायक जी हमें ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे, ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे कूड़े के खत्ते के लिए, मशीनें लगाने के लिए। अब ज़मीन अलॉट हो गई तो ये बोलने लगे कि ये ज़मीन अलॉट तो हम खुद बीजेपी से करा के लाए हैं, एमपी साहब से करा के लेके आए हैं। ऐसा जब फॉरेस्ट दिल्ली सरकार के अधीन आता है तो एमपी साहब के साथ ये कैसे करा के लिया है इसको। दूसरी बात ये है कि फॉरेस्ट वहाँ पर सौंदर्यकरण का अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, सफाइयाँ करी जा रही है। ये कहते हैं कि हमने करा दिया, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। और वहाँ से खत्ता हटे हुए अभी तो लोगों को ये भी नहीं हुआ था, सब पूरे लोगों को, कि भाई वहाँ से खत्ता हट गया। अब नया खत्ता एक पीछे बन के तैयार हो रहा है नाले के ऊपर। 30 नंबर गली हमारी पड़ती है, एमसीडी प्राइमरी स्कूल है, उसके बराबर में एक नया कूड़े का खत्ता है। आज मैंने अपने फेसबुक पे लाइव वीडियो भी डाली है, मैंने फोटोज़ भी शेयर। ये हम बताइए, हम जरूर जाके देख के आए। ये है कहाँ? ये अभी यहाँ पीछे ही है कॉलोनी में, एमसीडी स्कूल के बिल्कुल बराबर में एक अच्छा खासा कूड़े का खत्ता बना हुआ है। 2-2, 3-3 महीने से वहाँ नाले में गाय मरी हुई सड़ी हुई है। गाय के ऊपर ये सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी। और गाय माता की आप पहले यहाँ पे इतनी मौत होती थी गौ माता की, यहाँ पन्नियाँ खाती हैं, गंदगी खाती हैं, गाय माता मजबूर थी वो सब खाने पे। अब उन्होंने वो काम वहाँ करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ वो उन्होंने नहीं, वो जनता ने किया, क्योंकि अगर ये पूरा टाइम से उठाते, टाइम से नालियाँ साफ करते तो कूड़ा वहाँ नहीं डलता। और क्योंकि मजबूर है जनता तो ना, कहीं डालेगी कूड़ा ना, क्योंकि लेने कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ये इनसे भी एक सीढ़ी ऊपर है। अच्छा, वहाँ पर जनता इतना कूड़ा नहीं डालती। हमारे पास वीडियोस हैं सबूत के लिए, हमारे पास फोटोज़ हैं। वहाँ पे एमसीडी की गाड़ियाँ जाती है और कूड़ा डाल के आती है। वहाँ क्या मतलब डंपिंग यार्ड किस लिए बनाया, दिखाने के लिए? अब वो तो इनसे सवाल पूछो ना कि डंपिंग यार्ड आप ये पीठ थपथपा रहे हो कि हमने डंपिंग यार्ड बना दिया, इतने करोड़ रुपया लगा दिया, इतनी बड़ी बड़ी आपने होर्डिंगें लगा दी। तो डंपिंग यार्ड किस लिए बनाया गया वो, जब सारा का सारा कूड़ा वहाँ पर पीछे डाला जा रहा बोर्ड में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सोचने वाली बात है। डंपिंग यार्ड पे जितना पैसा लगाया गया, जमीन अलॉट हुई है, वो जा कहाँ रहा है पैसा? इसका मतलब कि वहीं अगर जरूरत नहीं थी तो वहीं कूड़ा बना देते डंपिंग यार्ड, अगर वहाँ के डंपिंग यार्ड की जरूरत थी। बिल्कुल। और सर रही बात स्ट्रीट लाइट्स का भी, स्ट्रीट लाइट्स का भी इतना कुछ खास प्रबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरे यहाँ पे अंधेरा रहता है। अभी हमने कुछ मुख्यमंत्री द्वारा जो लाइटें दी गई थी विधायक प्रकाश जारवाल जी द्वारा, जो कि दिल्ली सरकार लगवा रही है घरों पे, तो हमने घरों पे कुछ लाइटें लगवाई हैं। बीच में कोरोना की वजह से ये काम रुक गया था, तो अब जैसे ही वो लाइटें दोबारा आएंगी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरे वार्ड में ये लग जाए। और आने वाले समय में अब 5 साल निकल गए हैं, सबको ये 5 साल पता नहीं लगते। लोगों को कहते तो हैं कि 5 साल है, पर वो 5 साल निकलते कैसे हैं पता नहीं चलता। तो अब ये 5 साल भी पूरे हो गए हैं और ऊपर वाले की कृपा रही तो आम आदमी पार्टी का यहाँ निगम पार्षद बनने जा रहा है। और निगम पार्षद बनते ही यहाँ स्ट्रीट लाइट एक एक लग जाएगी, जो अंधेरा यहाँ क्राइम है वो सब खत्म कर दीजिए। ये सुखीराम जो मार्ग है, सुखीराम है ना, दीपचंद मार्ग, जो पूरी गलियां बनी हुई है, एक एक गली मैंने देखी है अंदर तक बनी हुई, वहाँ से लेके आगे तक बनी है, यहाँ भी गलियां बनी है। तो एक ही क्वेश्चन था, जो असली मंदिर वाला मार्ग है, जो ये चौहान से लेकर असली मंदिर तक, ये क्यों नहीं बना सर? ये भी बन रहा है जी। अभी जो इधर से आप देख के आए होंगे, एक अस्थल से एक रास्ता इधर की तरफ अस्थल से 2 रास्ते निकलते हैं अस्थल रोड से। एक तो चौहान की तरफ से आता है, एक उसको क्रॉस करते हुए एक बाईपास की तरह है, बाईपास जो वो बना हुआ है, वो अभी काम चल रहा है, उस काम चल रहा है अभी, इसको वो बन रहा है, नाला बन रहा है। ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको जो अस्थल वाला जो रोड है इसको बनाएगा जी। होली चौक का एक रोड था, वो भी नहीं बना, आपके वार्ड में नहीं आता, पूछना नहीं चाहिए, और उसको भी थोड़ा सा आप कह के बनवा दीजिए। शायद आप काफ़ी दिनों में आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है सर। हाँ, आप जाके देखिए, होली चौक रोड आज से 3 दिन पहले बन के तैयार। सच में बना है? मैं जरूर देखूंगा सर इसको। जाके देखो इसको। होली ये आप लोगों में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि होली चौक का रोड बन गया, क्योंकि वो अच्छा रोड था, हमारा खाना हजम करता था। अब वो खाना हजम नहीं होगा, आपको पार्क में ही खाना हजम करना पड़ेगा। रोड बन गया जैसे इन्होंने कहा, हम जरूर जाकर देखेंगे। इसके लिए बधाई आपको दें या फिर विधायक जी को दो जी, पार्टी को दो, पार्टी को दें जी। कि सबसे बड़ी विधायक तो जनता को दे, जनता का तो है ही, जनता का तो सबसे बड़ा सुख है ही। और जनता ही परेशान हो रही थी इसके लिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होगा तो जनता ही हो रही थी। तो सर जनता को अपने बारे में आपके द्वारा विधायक जी के समक्ष
कार्य रखे, क्योंकि वो कार्य रखने चाहिए निगम पार्षद को। आपने भी रखे होंगे, तो आपने कितने हद तक कार्य की प्लान किया, कंप्लीट किया है, और क्या प्लान किया आगे के लिए? देखो जी, पहले इस कॉलोनी में, शायद आप तो अभी आए होंगे यहाँ पर आप जाके कॉलोनी में पता कीजिए, ये सबसे पुरानी कॉलोनी है यहाँ की। इस कॉलोनी में पिछले 30 से 35 साल से यहाँ पर ना तो रोड थी ना नाली थी, बहुत ही बुरा हाल था। हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ भी शायद पुराने पड़े होंगे जो इस कॉलोनी के हुआ करते थे। यहाँ के लोग इतने परेशान थे, मैंने आपसे पहले भी इस बात को बताया कि यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। हमने विधायक जी के साथ लग के, हमारा सबसे पहला टारगेट यही था कि कम से कम यहाँ पर रोड नालियाँ बने। हमने यहाँ रोड नाली के लिए फॉरेस्ट में बता देते थे। अब पहले के नेता क्या होते थे कि फॉरेस्ट में बता के अपना ख़त्म कर देते थे, जी फॉरेस्ट में हम बना नहीं सकते। हमारे विधायक जी और हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनका टारगेट ये है कि फॉरेस्ट में है तो है क्यों, ये असली बीमारी तक गई। कहने को तो ये भी कह देते फॉरेस्ट में, पर ये बीमारी तक गई कि फॉरेस्ट में तो एग्रीकल्चर लैंड होती थी, ये फॉरेस्ट में कैसे आ सकती है। इन्होंने यहाँ फॉरेस्ट की मैपिंग कराई, उसमें पाया गया कि ये एरिया फॉरेस्ट में नहीं है। ये कागजों पे फॉरेस्ट में लिख के 30 साल इस पब्लिक ने झेला है यहाँ की बोर्ड की। वो हमने कार्य करवाने का काम किया। आगे उसके साथ ही विधायक जी ने हमें एक तोहफा और दिया, यहाँ पर सोनिया विहार की पानी की लाइन भी उन्होंने साथ में डाल दी। 3 फेज़ों में सोनिया विहार का काम चल रहा है। एक फेज़ का ख़त्म हो चुका है सोनिया विहार की लाइन का, अब दूसरा फेज़ कोरोना काल की वजह से डिले हो गया। कुछ समय बाद वो नेक्स्ट हो जाएगा, अस्त्र मंदिर को क्रॉस कर देंगे। 3rd फेज़ में पूरा एम ब्लॉक तक हमारे पूरे वार्ड को पानी मिलने जा रहा है। ये हमारे पूरे वार्ड वासियों के लिए, हम सब के लिए बड़ा खुशी का पल है। आगे हम ये टारगेट कर रहे हैं कि सीवर का भी, हमारी विधायक जी से बात चल रही है और हमारा 90% काम पूरा भी हो चुका है। टेंडर को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत ही जल्द हमारी कॉलोनी को सीवर भी मिलने जा रहा है। तो रोड, नाली, पानी, सीवर, और अगर एमसीडी में हमारा पार्षद आता है तो यहाँ की साफ़ सफाई, नालियाँ, जो भी लोगों की ये छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ये समस्याएं हैं, वो बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आम आदमी पार्टी का और जिस तरीके से विधायक जी हमारे काम कर रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कि हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से सिपाही हैं पार्टी का, पर हम कोई भी बात रखते हैं तो हमारे बड़ा बना के हमारी बात को सुना जाता है। और जो कार्य आज तक हमने पार्टी के लिए रखे हैं, विधायक जी के सामने रखे हैं, चाहे पार्टी में रखे हैं, आज तक हमारे सारे कार्य हुए हैं और आगे भी हम ऐसे ही जनता के लिए करवाते रहेंगे सभी कार्य से। तो एक अंतिम प्रश्न है मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट, अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है, कोई हो सकता है किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलती, तो आप किस रूप में जनता के बीच में कार्य करेंगे? या आप इलेक्शन लड़ेंगे या आप एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे? नहीं जी, देखो, हमारा एक स्टैंड होता है पार्टी के लिए कि एक बार पार्टी के लिए लग गए, किसी के साथ भी लग गए तो लग गए। तो अब पार्टी के लिए हम तन मन धन हर प्रकार से पार्टी के साथ हैं। पार्टी के आज भी कार्यकर्ता है, कल को हम कुछ बन भी जाते हैं, जब भी कार्यकर्ता ही रहेंगे पार्टी के, और पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से पूरा काम करेंगे। टिकट का अगर मसला है तो वो तो पार्टी का डिसीज़न है, और टिकट किसी एक को मिलती है, सबको तो मिलती नहीं है, ठीक है जी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों बहुत नेता घूम रहे हैं यहाँ पर, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी हमारे कार्य देख रही है, और हमारी पार्टी की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो ये है कि जो यहाँ पे ज़मीन पे मजबूत होगा, जो सबसे बेस्ट होगा प्रत्याशी, उसको पार्टी उतारेगी। तो अगर मेरे से अच्छा कोई प्रत्याशी उतरता है तो मुझे इस चीज़ में कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक संतुष्टि रहेगी, यार मेरे से वो इस चीज़ में मेरे से ऊपर था, मेरे से मजबूत था, तो वो उतरे हैं, पार्टी ने डिसीज़न लिया है तो वो एक्सेप्ट है। तो हमारी पार्टी में सबसे, अब को बीजेपी की तरह अगर कोई करे तो वो चीज़ एक पीछे छोड़ने वाली चीज़ें होती है, पर पार्टी में हमें पता है कि जो भी होगा अच्छे होगा। सर्वे पार्टी करवाती है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलती है, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं जी। जो पार्टी हमें आदेश देगी वो हम करेंगे, और पार्टी के लिए हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। आज भी पार्टी में, कल भी पार्टी में रहेंगे, और जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसको भरपूर निभाएंगे। अगर हमारी पार्टी यहाँ निगम पार्षद कोई भी बने, हम ना भी बनते हैं, हमने पहले भी लोगों के काम किए। सबसे पहले हमारे लिए जनता है। हमारा जो मेन मोटिव है वो निगम पार्षद बनना नहीं है, जनता का काम करना है। अगर हमारा निगम पार्षद में हम नहीं बनते, कोई और भी बनता है, काम तो हम अपना करा लेंगे।
अपने विधायक से भी करा लेते हैं, अपनी पार्टी से भी करा लेते हैं, जो भी निगम पार्षद बनेगा हम उससे भी करा लेंगे। और यहाँ पर हम इतना अपना ये रखते हैं, इतनी हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं इस बात को कि इतना हम होल्ड यहाँ पे रखते हैं कि अगर दूसरी पार्टी का भी अगर कोई काउंसलर या फिर एमएलए होगा, हम उससे भी काम कराने का दम रखते हैं, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ते हैं और हमें पता है कि काम कैसे कराया जाता है और हमें तो जनता के लिए काम कराना है, तो जनता के लिए हम काम करा लेंगे, उसमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि जनता के लिए कार्य करते, जनता का काम जरूर कराएंगे। आपके क्षेत्र में बहुत नेता घूम रहे हैं जिनको ए से बी नहीं पता, जिनको अपने खुद के घर की वोट नहीं मिलेगी, वो भी नेता बन के घूम रहे हैं। तो आप उन नेताओं से सतर्क रहें, सावधान रहे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोग ऐसे ही रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपका काम कौन करेगा? जिसको ABCD नहीं आती वो काम नहीं करेगा। ऐसे मैं इनका फेवर व्यक्तिगत करता हूँ, किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, क्योंकि पूरे वार्ड में मैंने सर्वे किया है, मैंने भी कोई पार्टी करती मैंने भी किया है। केवल इन्हीं का नाम दिख रहा है, पोस्टर तो दिख ही रहे हैं, पर नाम भी इनका है। जनता यही कहती है परवीन सांगवान को हराने वाला कोई नहीं है, अगर टिकट मिल जाती है तो। परवीन सांगवान को हराने वाला कोई भी नहीं है अगर टिकट मिल जाती है। तो आप मेरी बात को गौर कीजिएगा। आने वाले समय में हम देखते हैं कि अगर पार्टी इनको मौका देती है, जीत जाते हैं, कितने हद तक कार्य करेंगे। हम आपका पीछा जरूर करेंगे, जो आप कहते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं, हम साथ लगे रहेंगे। और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।